दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह व शाम पैदा कर। जी हाँ दोस्तों, इंडियन इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स IICCB ने एक नई सुबह का आगाज किया है, एक नई पहल का आगाज किया है। वो नई पहल, वो नया कदम ये है कि तालीम और तिजारत को जोड़ना, बिजनेस और इंडस्ट्री को एजुकेशन सेक्टर से जोड़ना, ताकि एक जानिब बिजनेस और इंडस्ट्री तरक्की करे और दूसरी तरफ यंग ग्रेजुएट्स, कॉलेजों में ज़ेरे तालीम स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज मिले। इस मकसद के तहत IICCB ने 15 जनवरी 2025 बेंगलुरु के होटल ग्रैंड शेरटन में अपॉर्चुनिटीज अनलॉक्ड रियल एस्टेट कनेक्ट के मौजू के तहत अहम तरीन इजलास मुनक्कद किया। रियल एस्टेट और एजुकेशन सेक्टर से वाबस्ता कई बड़े चेहरे इस इवेंट में मौजूद रहे। IICCB का एक बड़ा मकसद ये है कि ताल्लुकात पैदा करना, नेटवर्किंग को फरोग देना, क्योंकि मेल मिलाप से, रवाबित से नए नए आइडियाज पैदा होंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज का पता लगेगा और बिजनेस बढ़ेगा। लिहाजा इस एक रोजा इवेंट में रियल एस्टेट और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के नुमाइंदे एक जगह जमा थे, आपस में मुलाकात और बाहमी गुफ्तगू की। IICCB के सदर नूरुल अमीन ने कहा कि नेटवर्किंग से बिजनेस ग्रो होगा, नॉलेज शेयरिंग से अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। IICCB की ये कोशिश रही है कि रिवायती तौर पर बिजनेस करने वाले अहबाब, पुराने तरीकों पर बिजनेस करने वाले अहबाब अपने बिजनेस को, अपनी तिजारत को कंपनी में तब्दील करें, कारपोरेट या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शक्ल दें, क्योंकि हम बदलेंगे तो हालात बदलेंगे। हर एक का बिजनेस बढ़ेगा तो मुल्क और मिल्लत की तरक्की में एक बड़ा किरदार अदा कर सकेंगे। इवेंट के होस्ट मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर रफीउल्लाह बेग ने कहा कि 21 स्पीकर्स ने इस इजलास से खिताब किया। एक जानिब इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन मौजूद रहे तो दूसरी तरफ स्टूडेंट्स ने भी हिस्सा लिया। कई टॉपिक्स पर डिस्कशंस हुए और ये फिक्र पैदा की गई कि नौजवान सिर्फ जॉब सीकर्स न बने बल्कि जॉब देने वाले बने, स्टार्टअप से अपने करियर का आगाज करें। इस इवेंट का एक और पहलू ये रहा कि बिजनेस और इंडस्ट्री में एक्सेल करने वाले एंटरप्रेन्योर्स, प्रोफेशनल्स को IICCB ने अवार्ड व एजाज़ात से नवाजा। इस मौके पर IICCB ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 100 डेज बिजनेस कंसल्टेशन पैनल का आगाज किया। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। Bangalore is the cradle of this, and I'm sure we will see a lot of positive things happening from it. And I don't need to reiterate, but we are the Silicon Valley, not just of India, but the world right now. We are also the startup capital of the world. We've got many firsts to the world, and we'll continue to do so because this is all about the growth and of the economy and affordability. The infrastructure is on a very positive growth. We see a lot of infrastructure projects happening here. We see a lot of FDI coming into the country. We see a lot of initiatives by the government and public sector who have been hand in hand, though they don't have positive partnerships. But these are things that are very, very important. And I'm sure the future is very bright and the best is yet to come. Okay, हम इधर बच्चों को पढ़ाई देते हैं किसके लिए? दुनिया के लिए। वो दुनिया बढ़ाते हैं, इसलिए हमको उनको नॉलेज देते हैं और नॉलेज वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए वो इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरफेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस फ्यूचर विजनरी लीडर्स। वन, सेकेंडली, I said we have to move from knowledge to wisdom. We have to produce wise people for the future of the world. IICB, the message is very clear. आज opportunities unlocked. IICB ये दो concepts categories को अंदर लेके आ रहे, real estate and education.
अभी की टेक अवेज ऑफ 2024 हमको ये सुनना आता है कि IITs एंड IIMs को भी अनएम्प्लॉयड है। 2024 यानी अभी फिजिकल और 2025 में ये IICCB का प्रोग्राम इज एब्सोल्युटली परफेक्ट प्रोग्राम फॉर द ग्रेजुएट्स हु आर गोइंग टू बी कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन। अभी एंटरप्रेन्योर्स को एंड सक्सेसफुल कंपनीज को एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट्स ये जो प्रोग्राम में सब लोग मिल रहे हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, academia and corporates and lot of successful entrepreneurs, philanthropists, everybody are connecting to this program. आज का यही मैसेज है कि यू नो लाइक IICCB माशाल्लाह इन्होंने हमारी कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म दिया है और ये प्लेटफॉर्म में जो थीम था कि यू नो ब्रिजिंग द गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट थीम है। तो लाइक आई स्पोक इन माई स्पीच कि यू नो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम बच्चों को जो है जो हार्ड स्किल्स हैं एंड सॉफ्ट स्किल्स हैं वो स्कूल से ही यू नो डेवलप करना शुरू करें, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्पेशली जो इंडस्ट्री का जो जो गैप है, जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, जो स्कूल में एजुकेशन है वहाँ पे एक गैप है, यू नो स्किल्स आर नॉट मैचिंग, द डिमांड इज़ समथिंग एल्स एंड द सप्लाई इज़ समथिंग एल्स। तो वो ब्रिज करना चाहिए, वो जो गैप है उसको ब्रिज करना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। I'm very delighted, first of all, on behalf of HM Group to be participating in IICCB. It's an amazing platform, and I'm glad that we took the decision to be part of this platform in 2025 and be part of the sponsorship team. Any platform or any kind of an association that's meant to do good for the well-being of the people and for the growth of the people, it's always a pleasure to be a part of that group. And HM Group always will strive to be part of any such activity or association or platform that is meant to drive success, growth and well-being of all the people in the community. This, as far as this conference is concerned, it is highly successful in bringing, people from, it's not only real estate, but also education as well as industry. So it's a good platform to connect people for not only social development, national development. For example, what the problems, city like Bangalore, once upon a time it was like almost like Shimla. Now, water scarcity is there. These are the people, the people from different expertise has to come together under this platform to work for not only social development. Social development is a byproduct, national development. So this platform can help in doing that. अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा इवेंट था ये रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज़ अनलॉक, और ये जो हम एक कनेक्ट प्रोग्राम नेटवर्किंग के लिए रखे थे दुबई और इंडिया के रियल एस्टेट फॉर्म्स के लिए, मगर इसके अंदर हम एक ट्विस्ट लाए। वो ट्विस्ट ये था कि नॉलेज पार्टनर्स को साथ में लेकर आए, कि सिर्फ रियल एस्टेट के जो हार्डकोर कंपनीज़ हैं उनको एक तरफ बुलाएं और जो नॉलेज पार्टनर्स हैं जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेजेस हैं और स्कूल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको साथ में लाने की एक अजीब कोशिश की गई थी, जिसके अंदर हमें मिला कि एक तरफ रियल एस्टेट के कारोबारी आदमी बात कर रहे हैं और एक तरफ जो रियल एस्टेट के कारोबार के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, MBA कोर्सेज करते हैं, उनकी जो प्लेटफॉर्म में एक प्रोफेसर्स, उनके जो डायरेक्टर्स आए, उसके अंदर एक हमें ये तजुर्बा मिला कि कारोबारी आदमी और जो फ्यूचर में कारोबारी बनना चाहते हैं उनको हम लोग इकट्ठा लेकर के नेटवर्किंग प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहा। हमारा मकसद जो है प्रोग्राम की कामयाबी शुरुआत है। ये शुरुआत जो है कामयाबी सेलिब्रेशन नहीं होता, एक प्रोग्राम एक आगाज़ होता है, उसको अंजाम तक लेके जाने में बहुत लोगों का उसमें अंदर शुमार होना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो जो ऑडियंस आए थे वो बहुत कुछ सीख के गए, बहुत सारा नेटवर्किंग हुआ है। हमारा इदारा जो है एक प्लेटफॉर्म है, हम उनको फॉलो नहीं कर पाएंगे आगे चल कर के वो क्या बिज़नेस करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। इतना यकीन है कि मजमे में जो करीब 300 के आसपास जो लोग आए थे उनमें से कम 30 लोगों को तो 10% को तो कुछ ना कुछ बिज़नेस पक्का ही मिलेगा। अगर इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो वो परसेंटेज बढ़ती जाएगी, 90 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, लेकिन 10 का तो मैं 100% मेरी पूरी एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों में।
20 साल से ये चीज़ों को मैं गौर से देखता आता हूँ कि मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है चेंबर्स में कैसे मुलाकातें होते हैं, कैसे बिजनेस बनाते हैं। मैं खुद अपनी कंपनी बना चुका हूँ चेंबर से शुरू करके, एक शुरुआती एक कंपनी। तो मुझे यकीन है जो लोग यहाँ पे इतनी तादाद में आए, सब लोग जो है कुछ लेके गए हैं, कुछ नेटवर्किंग किए हैं, कुछ बिजनेस किए हैं, किस लोगों को इन्वेस्टर मिल गया होगा, किसी को अपना कोई बिजनेस का जो है प्रॉब्लम वो रिजॉल्व हो गया होगा। तो बहुत कुछ हुए हैं इंशाअल्लाह। तो हमें यकीन है इसका जो मकसद है वो अचीव हुआ है। मकसद कामयाबी नहीं, आगाज़ का मकसद अचीव हुआ है। सर, आप IICCB के फाउंडर हैं, क्या सोच के आपने इस इदारे की बुनियाद रखी? सी IICCB का एक मकसद जो है, हम जब पैंडमिक के वक्त इसको स्टार्ट किए थे, उस वक्त जो है हम सोचे थे कि इंशाअल्लाह हम इसको जो है हमारे कम्युनिटी के जो बिज़नेस के मेंबरान हैं उनको हम किसी तरीके का असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके तो दे दें। माली हालात से नहीं तो कम से कम उनको ऐसे प्लेटफॉर्म बनाएं कि जहाँ पे वो लोग आपस में मिले जुले, उससे ही बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि बिज़नेस जो है आज अगर फेसबुक से लेकर आप कोई भी बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड ले लीजिए, वो सब नेटवर्किंग करके ही बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। बिना नेटवर्किंग का बिजनेस नहीं होता। मिलना, एक दूसरे के साथ मिलना पड़ता है, इन्वेस्टर वहीं से पैदा होता है, किसी के साथ मर्जर्स होता है, किसी का एक्विजिशन होता है। ये सब चीज़ें हमारे कौम में इतनी मतलब मामूली नहीं है। ये हम लोग एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मॉडल को चलाने की आदत है, सदियों से उसी को हम फॉलो करते हैं। कभी हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कोई इसी तरीके से हम कोई बड़ा कॉर्पोरेट हाउस बनाने का हमारा सोच जो है बहुत कम है, बहुत कम लोगों में है। तो इसका जो है हमको उस वक्त हमको लगा कि हमको ज़रूरत है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे बेरोज़गार हैं। तो ये सब करने के लिए हमको जो है छाता जो है बड़ा करना होगा। तो छाता जब भी बड़ा होगा जब आपका नेटवर्क बड़ा हो। तो इसी मकसद से हमने स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है हमारे 5000 के करीब मेंबर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इन लोगों का कुछ ना कुछ फ़ायदा रोज़ करते रहते हैं। हम लोगों ने अलग अलग तरीके के 80 ग्रुप बनाए हैं, उन सब में उनको कुछ ना कुछ बिजनेस का फ़ायदा होता है, लेकिन हम इन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करते। अच्छा, अगला कदम क्या है सर? अगला कदम हमारा एक्सपर्ट पैनल बना है। हमारा मकसद है कि एक 100 दिन का जो है फ्री एडवाइजरी और एक कंसल्टिंग दे। जो ज़रूरतमंद हैं वो हमारे पास अप्रोच कर सकते हैं, हम उनको फ्री कंसल्टिंग देंगे। ज़रूरत नहीं है कि वो हमारे साथ कंटिन्यू करें, लेकिन कम से कम शुरुआती में हमारा सर्विस ले सकते हैं। अगर उनको समझ में आया तो आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन 100 दिन जो है हम इंशाल्लाह फ्री सर्विस देंगे उनको। ये हमारा एक इनिशिएटिव है। दूसरे जो है जितने लोग आज आए थे, इन लोग जो बिज़नेस नेटवर्किंग किए हैं, इनको हम जो है और कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से उनको मदद पहुँचा दें, और हमारा ये कोशिश जारी रहेगा। ये मुसलसल हम ऐसे बहुत सारे इवेंट्स और करेंगे। रियल एस्टेट का ये फर्स्ट इवेंट था जिसको अल्लाह ने कामयाब बनाया। आगे चल के उम्मीद है कि दूसरे इंडस्ट्रीज़ का भी करेंगे और हर साल जो है इस तरीके के बड़े इवेंट्स हम करने की कोशिश करेंगे।